हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं सब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ एक नए वीलॉग के साथ। मुझे याद है कि मेरा पिछला जो उर्दू का वीलॉग था वो ज़रा था सैड सा, तो सब ने मुझे बहुत कहा था कि नेक्स्ट वीलॉग अच्छा होना चाहिए। तो जी जनाब, मैं हाजिर हूँ एक नए वीलॉग के साथ जो कि बिल्कुल भी सैड नहीं है। उसमें मैंने कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी आपके साथ, सिर्फ खुशी शेयर करनी है। और खुशी इस दफ़ा की ये है कि मेरी सीनिया की बर्थडे है और मैंने वो सेलिब्रेट करनी है, तो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने क्या बनाया, मैंने क्या डेकोर किया, मैंने क्या पहनाया बच्चों को, खुद क्या पहना और क्या हुआ पूरी बर्थडे में। कुछ एक दो व्लॉग्स तो आप पहले ही देख चुके हुए हैं इस बर्थडे के हवाले से। ये बर्थडे उसकी थी 18 नवंबर को, जो कि हमने सेलिब्रेट की थी 22 नवंबर को। और ये इतना डिले होते 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 अब जाकर मैं व्लॉग बना रही हूँ। मेरे नॉर्मली व्लॉग्स पता नहीं क्यों डिले हो जाते हैं, तो क्योंकि दरमियान में बीच में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पहले दरमियान में आ गया था ब्लैक फ्राइडे, तो मुझे था कि ब्लैक फ्राइडे की पहले मैं वीडियो शेयर कर दूँ। और फिर इस तरह बीच में चीज़ें आती रहती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ चलो इवेंट रिलेटेड पहले होना चाहिए, फिर बर्थडे का तो बाद में होता रहेगा। तो फिर उस हिसाब में मैंने ये फिर थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया था, तो ये बहुत ही पेंडिंग हो गया, लाइक 1 मंथ लेट आई एम पोस्टिंग इट, बट आई एम प्रीटी श्योर यू गोना एंजॉय इट। तो इस वक्त मैं शुरू कर रही हूँ अपनी प्रेप से। मतलब खाने वाने में क्या था, नॉर्मली तो मैं जब बर्थडेज बच्चों की सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मॉम एंड किड्स का इवेंट रखती हूँ और टी पार्टी कर देती हूँ। तो इस बार भी यही था, लेकिन इस बार लकीली कहूँगी या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट, पर जैसे ही इसकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी उसके 2 दिन के बाद हमारा प्रॉपर पक्का किस्म का यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया था। इतना कि आप सोशली भी किसी से नहीं मिल सकते थे। इफ़ यू आर नॉट फैमिली यू कैन नॉट मीट एनीबडी। और हमारी तो यहाँ पे कोई फैमिली है नहीं, इट्स जस्ट मी, माई हस्बैंड एंड माई किड्स। तो मैं तो कहूँगी चलो लकली एटलीस्ट वी वर एबल टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। एक्चुअली यहाँ पे अल्बर्टा में इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कोविड-19 के, और पॉपुलेशन यहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसलिए उनको फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाना पड़ा। और नवंबर में यही था कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके बच्चों की हमारे बच्चों के साथ दोस्ती है, पर उनमें से कुछ फैमिलीज़, कुछ को बुखार था, कुछ को कोविड के केसेस पॉजिटिव आए हुए थे। मतलब सारे डरे सहमे हुए बैठे हुए थे, मतलब मिलना जुलना इतना सारा कुछ हो नहीं रहा था। तो उस हिसाब में फिर मैंने यही सोचा था कि मुझे यही था कि मोस्ट फैमिलीज़ वुड नॉट लाइक टू मीट, दे वुड प्रेफर टू स्टे सेफ एंड सेफ हेल्दी एंड दे वुड प्रेफर टू स्टे एट देयर होम्स। तो फिर मैंने बस इस हिसाब में कि कौन आ सकेगा कौन नहीं आ सकेगा, तो मैंने सिर्फ छोटी सी टी पार्टी रखी थी। लेकिन मैंने फिर डेकोर वगैरह उसी हिसाब में किया जिस हिसाब में मैं हफ्सा की नॉर्मली बर्थडे पे करती हूँ। बिकॉज मैं कहती हूँ कि एक तो जीनिया के अपने इतने प्लान्स थे कि मैंने एल्सा बर्थडे करनी है और ये एल्सा केक होना है, मैंने एल्सा ड्रेस पहनना है। तो एक तो बच्चों की जो एक ख्वाहिश होती है वो भी पूरी करनी होती है, और दूसरा ये कि जब हफ्सा की मैंने इतनी अच्छी सेलिब्रेट की थी तो जीनिया की भी मुझे करनी पड़नी थी, अदरवाइज़ मुझे खुद एक पेरेंट गिल्ट, मॉम गिल्ट शुरू हो जाना था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़रा इतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मैंने डेकोर वगैरह अपने हिसाब में बिल्कुल वैसे ही किया था कि उसको लगे कि बहुत बड़ा इवेंट है। तो इवेंचुअली मैंने सिर्फ 2 फैमिलीज़ भी नहीं बल्कि मॉम एंड किड्स को बुलाया था, और उनमें से भी 1 किड कुड नॉट अटेंड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उसका गला ख़राब और उसको ज़ुकाम हो गया। तो हाँ, इट वाज स्मॉल बट इट टर्न आउट वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं बना क्या रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने बनाए थे वो थे ट्यूना कबाब, और ट्यूना कबाब में इतना कोई मुश्किल नहीं था। जैसे नॉर्मली चिकन के कबाब बनते हैं वैसे ही बनते हैं, बस उसकी जगह मैंने ट्यूना कैंस मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर से, वो लेके मैंने उसमें डाल दिए थे। सबसे पहले आपने आलू मैश करने हैं, आलू बॉईल करने हैं। सबसे पहले आलू बॉईल करना है, उसके बाद उनको मैश करना है, पहले नहीं करना मैश। अच्छा, आलू बॉईल करके मैश करने हैं, उसके बाद उसमें आपने डालने हैं अपने प्याज, और मैं हरी मिर्चें भी डालती हूँ, और मसाले जो भी आपने डालने हैं, नमक, काली मिर्चें, बस मैं तो सिंपल सा मसाला रखती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। और नमक ऑलरेडी ट्यूना कैंस में, ट्यूना में भी होता है, तो नमक उस हिसाब से डालना होता है। तो वो डालकर और फिर ट्यूना डालकर फिर मिक्स करके अंडा भी डालना है बीच में, और 1 डाल या 2 डाल, डिपेंड करता है आप पे। एक तो टेस्ट उससे डेवलप होता है, और दूसरा ये है कि जो कबाब हैं वो टूटते नहीं। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास समोसा पट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने एक कीमे का मिक्सचर बनाया, बैटर बनाया, और फिर मैंने ये समोसे भी बना लिए। आप देख रहे होंगे कि अक्सर मेरे जो किचन में है वो लैपटॉप पड़ा होता है सामने जब भी मैं कोई कुकिंग शुकिंग कर रही होती हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे लिविंग रूम और किचन का है तो ओपन कॉन्सेप्ट ही, पर जो लिविंग रूम में मेरा टीवी लगा हुआ इस एंगल पर लगा हुआ है कि वो डायरेक्टली नज़र नहीं आता। और फिर जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं बोर हो रही होती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ चलो साथ साथ कोई ड्रामा लगा लूँ। तो या कभी कभी मैं ड्रामा देख रही होती हूँ, या कभी कभार रेसिपीज़ अगर देखनी हो फटाफट, तो वो मतलब कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपके सामने लैपटॉप पड़ा हो। तो मेरा मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं लैपटॉप के बगैर मैं खाना बना रही हूँ ना, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। लाइक आई डोंट एन्जॉय कुकिंग अगर मैं
मतलब साथ में कॉन्स्टेंटली कुछ देखना रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप रहता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बनाए थे दही बड़े। अच्छा, दही बड़े मैं नॉर्मली तो बेसन के बना लेती हूँ और मुझे बेसन के ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब ये दावत के लिए बना रही थी तो मैंने ये दही बड़ा मिक्स यूज़ किया था। आई थिंक ये शान का है, मसाले में मोस्टली शान के यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये तो था, मैंने थोड़ा सा डेमो आपको दे दिया कि मैं फ़ूड की प्रिपरेशंस क्या करी थी। अब जी डेकोर की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगी गुडी बैग्स क्या हैं। ये जी मैं फटाफट क्विक मोड में इसको, क्विक, एक तो स्लो मोड होता है ना, एक क्विक मोड होता है, उसको क्या ऑपोजिट क्या होता है स्लो मोड का। एनीवेज मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला था इसके अंदर। सबसे पहले ये मैंने स्लाइम्स लिए थे, कहाँ से लिए थे, डॉलर स्टोर से लिए थे। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मैंने डॉलर स्टोर का हॉल आपको दिखाया था, उसमें आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको ये दिखाया था यानी। पर एनीवेज मेरा ये इरादा था कि मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब जब मैं बना रही थी ना, तो मैं कह रही हूँ कि इतना सारा आगे कंटेंट है, तो मैं इस पूरी इवेंट को एक ही वीडियो में वाइंड अप कर दूँ किसी तरह। तो जी देखिए, सबसे पहले मैंने स्लाइम्स डाले थे इसके अंदर, और स्लाइम वाज नॉट अ गुड आइडिया आई वुड से, बिकॉज़ एक तो ये स्लाइम जो था ना बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी था, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी था, और ऊपर से इसका कलर ऐसा था जो मतलब अगर किसी सोफ़े पे लग जाए या कारपेट पे लग जाए तो, ये मेरी चाय भी देख लें आप, मस्त चाय है, रात के इस टाइम पे साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। एनीवेज तो उसका कलर ऐसा था कि वो ज़रा मतलब लग जाता था। मैं अगली बार ये डेफिनेटली नहीं लूँगी, इसकी जगह पर अगर मुझे प्ले डो मिलती कोई छोटी सी या कोई और चीज़ मिलती तो मैं वो ले लेती, आई वुड प्रेफर दैट। उसके बाद मैंने डाले हैं ये, मैं अब इसमें डाल रही हूँ बबल्स। ये बड़े क्यूट से बबल्स थे और मेरे बच्चों ने इनके साथ बाहर में भी बहुत ज़्यादा खेला, और ये छोटे छोटे से बबल्स बनते हैं, बच्चे उधर ही पॉप कर लें, कोई गनशन भी नहीं बचता, तो आई लाइक देम। तीसरी ये मैंने चीज़ ली थी, छोटी छोटी अम्ब्रेलास थी, इनसे भी बच्चों ने इतना खेला था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, पर उन्होंने बहुत खेला था, उन्होंने बहुत ही इन्जॉय किया इसे। अच्छा, बस थोड़ी सी मैंने डाल दी थी इन गुडी बैग्स में, बाकी जो बच गई थी तो मैंने सोचा था कि जब कप केक्स रखूँगी मैं टेबल पे, आई मीन जब मैं अपना टेबल स्प्रेड रेडी करूँगी और उस पर ऑब्वियसली केक होगा, और कप केक्स और बिस्किट्स और कुकीज़ भी तो होते हैं बर्थडे के, तो वो भी मैंने लेके रखे हुए थे। तो मेरा इरादा था कि मैं ये अम्ब्रेलास उनके ऊपर लगा दूँगी, जो कि वो कप केक्स के ऊपर क्यूट लगेंगी, पर उस वक्त मुझे बिल्कुल भूल गया, मेरे जहन से निकल गया। तो फिर बाद में मैंने देखी तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि पार्टीज़ में मैं इतना कुछ प्लान करती हूँ, इतना कुछ प्लान करती हूँ, उस पर से आधी चीज़ें होती हैं, आधी नहीं होती हैं, आधी चीज़ें बाद में आ जाती हैं, अच्छा ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। एवरीथिंग डज नॉट गो एज प्लान, पर जो प्लान करते हैं उसमें से मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं और मोस्टली रह भी जाती हैं, पर इट्स ओके बिकॉज लाइक आई वॉज अलोन मैनेजिंग इट, तो इट्स ओके, मैं आई फॉरगिव माई सेल्फ। एनीवेज, और इसमें मैंने डाले हैं चिप्स, डाले हैं, चिप्स के पैकेट थे। अच्छा जी, अब तो जी हेलोवीन कैंडी की बारी आने वाली है। ये चिप्स भी इनमें से आधे तो वैसे जो मैं नॉर्मली ग्रॉसरी करती हूँ तब लेकर आती हूँ, उनमें से वो थे। कुछ पैकेट्स तब जब हेलोवीन करने गए थे तब की भी थी, तो मैंने वो भी डाल दी। अब ये देखें जी, हेलोवीन कैंडी आ गई। सबसे पहले मैंने लॉलीपॉप डाली है हर बैग में। अच्छा, मैंने जो है ना इनकी हेलोवीन की कैंडीज थी ना, वो 3 बैग्स बने थे, तो 2 तो ये दोनों चटम कर चुकी हुई है ना, और एक जो है ना मैंने अभी तक छुपा के रखा हुआ है। तो फिर मैंने रात को वो बैग निकाला, उसमें से मैंने देखा चलो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इक्वली सारे बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वो 3-4 चीज़ें निकाली, जैसे लॉलीपॉप्स निकाली, फिर कैंडीज़ निकाली, ये रीज चॉकलेट निकाली, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। मतलब ऐसी चीज़ें निकाली जो मैं सारे गुडी बैग्स में इक्वली डाल सकती थी। तो फिर ये सारा कुछ करके मेरे गुडी बैग्स हो गए रेडी। अच्छा जी, ये तो हो गए हैं रेडी। इसके अलावा मैंने कुछ गिफ्ट बैग्स भी तैयार किए थे, वो इसलिए क्योंकि एल्सा बर्थडे थीम थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से सोवेनियर्स भी होने चाहिए जो बच्चे अपने साथ लेकर जाएं। तो उसके लिए अगर तो आपने मेरा पहले जो डॉलर स्टोर हॉल है वो देखा, तो आपको आइडिया होगा कि मैंने उसमें क्या डालना है। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4 मेरे पास पुराने ही बैग्स पड़े हुए थे पिछली बर्थडेज़ के, कोई जो अनयूज़ थे, तो मैंने वो निकाले हैं। ये जी, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था ये जीनिया ने ख़रीद लिया है, और अब मुझे पता नहीं है मैंने इसका क्या करना है, पर मैंने ले लिया है उसके लिए। तो इसमें मुझे हेयर पिन्स मिली हैं, हेयर बोस मिली हैं, ब्रेसलेट्स मिली हैं, पोनीज़ मिली हैं, रिंग्स मिली हैं, और मुझे पता है मेरी बच्चियाँ तो क्रेज़ी अबाउट रिंग्स, तो रिंग्स तो मैंने कहा था कि चलो मैं बच्चियों को ही दे दूँगी। तो बाकी मैंने चीज़ें जो हैं इस सोवेनियर्स के तौर पर इन बैग्स में डाली हैं एक एक करके। और उसके बाद मैंने ये स्टिकर्स लिए थे, स्टिकर रोल्स हैं ये, और ये एल्सा और आना के हैं, और इसमें और भी सारे कैरेक्टर्स हैं, क्रिस्टोफ, ओलॉफ और सारे, तो ये भी मैंने डाल दिए थे। तो ये मतलब बहुत प्यारी सी क्यूट सी चीज़ थी, मतलब एक हर
पार्टी की कोई यादगार तो होनी चाहिए ना, तो उस तौर पे मैंने एक सोवेनियर के तौर पे ये गिफ्ट बैग्स बना लिए थे। जी, तो अभी हमारा हो गया खाना डन और हमारे हो गए गुडी बैग्स डन, और इसके बाद आता है डेकोर और टेबल सेटिंग, तो वो भी आप मेरे साथ करेंगे। ये एल्सा और आना की मैंने पिक्चर फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ गोना गो ऑन द टेबल कवर, और ये टेबल पे जाएगी और टेबल स्प्रेड पे जाएगी और उसकी शान बढ़ाएगी, तो ये इसलिए है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने डेकोर कैसे किया। जी, तो अब इस मज़लूम पेंटिंग को मैं ऐसे उतार रही हूँ, और मैंने ये जो टिश्यू रोल्स लिए थे इनकी एक लड़ी मैं निकालूंगी और उसको दीवार पर बारी बारी लगाऊंगी। तो आप देखें मैं कैसे लगा रही हूँ। अच्छा, वॉल डेकोर की मैंने इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ जब ये एंड में बन जाएगा देन यूल सी इट्स प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और ये जो है आसानी से बन जाएगा, एक बार देखने की ज़रूरत है। और आपको ये तो पता है कि मैं मटेरियल क्या यूज़ कर रही हूँ, तो बस यही है कि थोड़ी सी मैंने टिश्यू स्ट्रिप्स थी वो मैंने स्ट्रेट लगाई थी और कुछ मैंने ट्विस्ट करके लगाई थी। आप चाहें तो सारी ट्विस्ट करके भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सारी स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। मतलब मुझे ये था कि जो मैं सेंटर में स्ट्रेट लाइंस लगा रही हूँ उनके ऊपर मैं ज़ीनिया का जो मैंने नाम बनाया हुआ है लिख के वो मैं पेस्ट कर दूँगी, तो वो स्ट्रेट के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा बनस्बत के ट्विस्टेड के ऊपर लगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। द प्लेस इज़ प्रीटी मेस्ड अप राइट नाउ, सो प्लीज़ ignore that. But initially I was thinking that maybe this white is not gonna stand out, but it's actually standing out. And now I'm gonna place these letters that I made earlier on top of this, and then I'll show you after doing that. हाँ जी, तो नाम लिखा गया है ज़ीनिया का, इस दीवार पर ज़ीनिया का नाम लिखा गया है, और आप देख लें बहुत प्यारा लग रहा है। हफ्सा की दफ़ा मैंने रेड और पिंक किया था, तो रेड तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे रोज़ पेटल्स लगी हुई हैं। और ये फाइनल इसका व्यू है, ऊपर बैलून्स लगा दिए, स्नोफ्लेक्स भी लगा दिए, और हैप्पी बर्थडे का साइन जो था ना मेरे पास, एक तो मुझे वहाँ पे ब्लू नज़र नहीं आया था कहीं पर डॉलर स्टोर जब मैं गई थी, और जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो पुराना जो था वो पिंक कलर्स में था, क्योंकि आपको पता है गर्ली कलर्स तो पिंक ही होता है ना, ब्लू तो एल्सा आई है तो ब्लू कलर आ गया, सिंड्रेला का ब्लू कलर था। तो एनीवेज, तो ये मेरे पास ना एक कार्ड पड़ा हुआ था, तो ये कार्ड एक्चुअली 3 टियर कार्ड है, तो मैंने इसको खोल के ऐसे करके लगा दिया, तो वो बन गया जी हमारा हैप्पी बर्थडे का साइन। और क्या था, एक मेरे पास छोटा सा नंबर 3 था, एक्चुअली वो उमर पहले ही ले आए थे इसकी बर्थडे डेकोर का, जब मैंने सोचा भी नहीं था तब का लेकर आए हुए थे, तो मेरा ख्याल था कि वो काफ़ी बड़ा बैलून होगा, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये एक्चुअली केक के ऊपर लगाने वाला नंबर 3 था। एंड आई वाज लाइक सुपर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस फिर मैंने वही छोटू सा बैलून फैलाया और मैंने वही दीवार पे लगाया। ये देखिए आप नंबर 3 नज़र आ रहा है ना, छोटू सा जी। तो अब ये टेबल स्प्रेड देख लें, तस्वीर भी आ गई, इस पे कप्स भी आ गए, इस पे कप केक्स भी आ गए, और इस पे कुकीज़ भी आ गए। कप केक्स और कुकीज़ आपने देखे हैं क्या मैच किए हैं, ये भी क्रिसमस के कुकीज़ थे जो मैं वॉलमार्ट गई थी 2 दिन पहले, तो मैं वहाँ से उठा लाई थी, और वो ऐसे कोई मैच किया हमारी थीम के साथ कि मज़ा ही आ गया। और ये जो प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स ही मैंने डॉलर स्टोर से लिए थे, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने पिछली बार जब हफ्सा की बर्थडे थी तो मैंने प्रॉप्स ख़ुद बनाए थे, और ये मैंने यूज़ करने के बाद का मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ कि दे वर मच बेटर, क्योंकि इनके साइज़ जो थे ना बहुत लूज़ थे, और बच्चों के तो किसी काम नहीं आए, क्योंकि बच्चों के फेस पे फिट ही नहीं आ रहे थे। तो जब मैंने हफ्सा की बर्थडे पे मास्क बनाए थे दे वर एग्जैक्टली द किड्स साइज़, और जब मैंने हफ्सा की 5th बर्थडे पे प्रॉप्स बनाए थे वो भी बहुत अच्छे बने थे, जो मुस्टैश के और स्मूचेस के मैंने प्रॉप्स बनाए थे। तो अगर तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग देम, आई विल ऑब्वियसली शेयर अ लिंक, और आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं हफ्सा के बर्थडे के प्रॉप्स एंड प्रॉप्स। तो वो हो गया, अब चलते हैं जी केक की तरफ और केक कटिंग की तरफ। I want to part with that. It looks so yummy. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday!
do not Oh, put it. I put food in it. You food? Huh? Happy बना ली, जा picture ले आओ इसे। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow it. Yay! Happy birthday! जी तो केक कटिंग हो गई। केक हमारा DQ से आया था और मेरा ख्याल था कि इसमें थोड़ा सा केक और थोड़ी सी आइसक्रीम होगी, बिकॉज मैंने आइसक्रीम केक ही मंगवाया था, पर ये पूरी की आइसक्रीम थी। पर इन अ वे अच्छा ही हुआ क्योंकि फिर हमारे काफ़ी देर तक यूज़ हो गया। और तो ये सारा सिलसिला था। केक अब यहाँ पे खाया जा रहा है, खाना अब यहाँ पे खाया जा रहा है, और उसके बाद जो है बच्चों ने थोड़ा सा खेला भी, प्ले भी किया, मतलब इन्जॉय किया बच्चों ने पूरे इवेंट को। और अच्छा लगता है। like Xenia was the happiest kid. You all are in blue color. सबने ब्लू पहना हुआ है। Obviously एल्सा थीम थी तो हम सब ने ब्लू पहना था, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया था, वो भी अपनी बेटी को ब्लू पहना के लेकर आई थी। और जो बच्चों के ड्रेसेस हैं वो मैंने पाकिस्तान से लिए हुए हैं। जब मैं पिछले बार पाकिस्तान गई थी, लास्ट ईयर गई थी 2019 के दिसंबर में, मैं पाकिस्तान में थी, और लास्ट जीना की बर्थडे जो हमने पाकिस्तान में सेलिब्रेट की थी, तो वहाँ से मैंने लिए, इन केस यू आर वंडरिंग। Decoration for hair. Go away, come back another day. The children want to play. Rain, rain, go away. Go another day. Go away, go again. Another day, let's want to play. Rain, go away. Nina, clap your hands. Nina, you clap your hands and we'll do rain, rain, go away. और बहुत अच्छा आपने सब कुछ किया हुआ है। डेकोर भी बहुत प्यारी की हुई है, और बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ब्लू कपड़ों में। और आप भी अच्छी लग रही हो। बस फिर यूं ही इख्तिताम हुआ इस दिन का, और उसके बाद समेटने में जितना काम आपका, जितना एफ़र्ट आपका चीज़ें बनाने में, डेकोर करने में लगता है, उतना ही एफ़र्ट आपका जो है चीज़ें समेटने में भी लगता है। और अब ये जो वीडियो है ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स की वीडियो है, लाइक आफ्टर गिफ्ट ओपनिंग एंड एवरीथिंग। तो अब जीनिया ने अपना ये टॉय ओपन कर लिया है और वो इससे खेल रही है। और ये टॉय ओपन करने से पहले ही इसने इसकी वीडियो देख ली थी, तो दे न्यू व्हाट दे वर गोना गेट। Just with it. I just in it. Why are you copying me? She is copying me, but she will say everything that I say. But even though she knew what she was getting, she was still super excited to open it and to play with it. वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि वो कब अपने एल्सा हाउस से खेलेगी। जी तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आई रियली होप कि आपको बहुत पसंद आया है, आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू वर हियर एंड यू वॉच दिस व्लॉग विद मी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन अ वे आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, बेशक कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों ने भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे SOPs के साथ ये बर्थडे एंजॉय की और ज्वाइन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।